Hello friends, I am Dr. Sonia Sharma from Mira Sight Expert Eye Care Solutions, जनकपुरी, न्यू दिल्ली। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोमा क्या होता है और कैसे होता है। यह एक गंभीर बीमारी है जिसमें कि आपकी आँखों की नस कमज़ोर होती जाती है और आपकी नज़र कम होती जाती है। तो आज मैं बताऊंगी आपको कि इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, लक्षण क्या होते हैं, इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और अपनी लाइफस्टाइल में आप क्या चेंजेस ला सकते हैं जिससे कि आप इस बीमारी से बच सकें। तो आइए देखते हैं कि कौन लोग ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे रहते हैं या इसके रिस्क फैक्टर क्या हैं। तो वो सभी लोग जिनकी आयु 60 वर्ष से ज़्यादा है वो ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे रहते हैं। अगर आपकी फैमिली में माता पिता को, भाई बहन या किसी कज़न को या आपके अंकल आंट किसी को भी ग्लूकोमा की शिकायत है तो आपको ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आपका आँखों का प्रेशर या इंट्राओक्यूलर प्रेशर 3 से ज़्यादा बार 21 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा नापा गया है तो भी आप ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे आते हैं। अगर आपके आँखों का नंबर माइनस में है या आपको मायोपिया है तब भी आप ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे आते हैं। यदि आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी है तो वो भी आपको ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे रखता है। अगर आपकी आँख में कोई चोट लगी है या कभी आँख में कोई सर्जरी हुई है देन ऑल्सो आप ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे रहते हैं। अगर आपने अपनी आँखों में कोई आई ड्रॉप लंबे टाइम तक डाली है, स्पेशली स्टेरॉयड आई ड्रॉप्स, तो आपको आँखों में ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आइए देखते हैं कि इस बीमारी के लक्षण क्या हैं। ज़्यादातर मरीजों में इस बीमारी के कोई लक्षण नहीं होते, यानी कि आपको पता नहीं चलता है कि आपकी आंखों में ग्लूकोमा है और बाय द टाइम आपको कोई लक्षण महसूस होने लगते हैं तब तक ये बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में पहुंच चुकी होती है। जैसा कि मैंने बताया इसके कोई लक्षण नहीं होते, यानी ये एसिम्प्टोमेटिक होती है। फिर भी कभी कभी आपको अपनी आँखों में लाली, दर्द, भारीपन हो सकता है। आँखों में बहुत ज़्यादा दर्द होने के साथ उल्टी जैसा लगना या उल्टी होना भी संभावना होती है। कभी कभी आपको रोशनी के चारों ओर रंगीन घेरे भी दिखाई दे सकते हैं। इसका मुख्य प्रभाव आपके विजुअल फील्ड पे पड़ता है, जो कि धीरे धीरे विजुअल फील्ड जो है वो संकुचित होने लगता है, कॉन्ट्रैक्ट होने लगता है और आपको सेंट्रल विजन को भी इन्वॉल्व कर सकता है। अर्ली स्टेजेस में इसमें आपको ब्लर्ड पैचेस दिख सकते हैं या पैची ब्लर्ड विजन कहीं कहीं दिख सकता है पेरिफेरी में। बट जैसे जैसे डिजीज इवॉल्व होती है और एडवांस होती जाती है वैसे वैसे ये पैचेस आपस में मिलते हैं और आपकी सेंट्रल विजन को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं और परमानेंट ब्लाइंडनेस का एक कारण बन सकते हैं। एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का एक ऐसा वेरिएंट है जिसमें कि आपकी आंखों का प्रेशर अचानक से कई गुना बढ़ जाता है और जिसके कारण आपको आंखों में लाली, दर्द, सिर दर्द और उल्टी आने जैसी परेशानी हो सकती है। यह एक इमरजेंसी कंडीशन है और अगर ऐसा होता है तो आपको अपने नज़दीकी अस्पताल में तुरंत दिखाना चाहिए। तो आइए बात करते हैं कि वो कौन से टेस्ट हैं जिनसे कि ग्लूकोमा को अर्ली स्टेज पे पकड़ा जा सकता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है रूटीन कॉम्प्रिहेंसिव आई चेकअप, जो कि आपको हर साल करवाना चाहिए, जिसमें कि आपकी आंखों का प्रेशर या आईओपी मेजर किया जाता है और आप पुतली फैला के आपके पर्दे की जांच की जाती है, जिसमें कि आपकी ऑप्टिक नर्व की हेल्थ को जांचा जाता है। और अगर उसके बाद ज़रूरत लगी या ग्लूकोमा का शक होने पे कुछ दूसरे टेस्ट भी हैं जो करने से आपकी ग्लूकोमा के अर्ली लक्षणों को पहचाना जा सकता है, जैसे कि गोनियोस्कोपी, ओसीटी, विजुअल फील्ड्स या पेरीमेट्री। इन टेस्ट से हम ग्लूकोमा को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं और इससे होने वाले नुकसान को अर्ली स्टेज पे रोक सकते हैं। अब आती है ट्रीटमेंट की बारी। तो ज़्यादातर मरीजों में इस बीमारी का इलाज दवाइयों से संभव है। ग्लूकोमा से होने वाले नुकसान को हालांकि वापस ठीक तो नहीं किया जा सकता, पर दवाइयों के ज़रिए इसे कंट्रोल करके आगे होने वाले नुकसान को ज़रूर रोका जा सकता है। दवाइयों के अलावा कुछ लेज़र्स भी होते हैं जो कुछ मरीजों में ज़रूरी होते हैं। यदि इन सब के बावजूद भी ग्लूकोमा प्रोग्रेशन का कंट्रोल नहीं होता है और ये बीमारी नहीं रुकती है तो इसका इलाज सर्जिकली भी संभव है। तो अब मैं बताऊंगी आपको वो छोटी छोटी बातें जिनका अपनी लाइफस्टाइल में ध्यान रखने से आप ग्लूकोमा से होने वाले नुकसान को
या उसके प्रोग्रेशन को कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज, जो एरोबिक एक्सरसाइजेस हैं, ये देखा गया है कि एरोबिक एक्सरसाइजेस रेगुलरली करने से आपकी आंखों का प्रेशर कम होता है, जिससे कि आपको ग्लूकोमा होने या उसके बढ़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। कुछ वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस जो हैं वो कुछ हद तक आंखों का प्रेशर बढ़ा सकती हैं, पर अगर आप उनको अवॉइड करें और एरोबिक एक्सरसाइज रेगुलर करें तो वो आपको ग्लूकोमा कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती हैं। योगा एक ऐसी तरह की एक्सरसाइज है जिसको रेगुलरली करके आप अपने बॉडी को फिट रख सकते हैं और इससे आंखों का प्रेशर भी कम होता है, एक्सेप्ट सम पोजीशंस, ऐसे पोजेस जिसमें आपका सिर नीचे की तरफ जाता है, जैसे कि शीर्षासन हो गया, डाउनवर्ड डॉग पोजीशन हो गई, इसमें आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो अगर आपको ग्लूकोमा है या आप ग्लूकोमा के हाई रिस्क पे हैं तो ये पोजीशंस आप अवॉइड कीजिए, जिससे कि आपकी आंखों का प्रेशर न बढ़े। दूसरा, कपालभाति एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से आंखों का प्रेशर बढ़ने के चांसेस होते हैं, तो इसको भी हम अगर अवॉइड करें तो ग्लूकोमा प्रोग्रेशन में हेल्प मिलेगी। कुछ स्टडीज़ में ये देखा गया है कि सोते वक्त अगर आप सीधा लेटें और सीधा भी अगर आप 2-3 तकिए लगा के लेटें तो ओवर द टाइम आपका जो प्रेशर है वो कम होता है और प्रेशर बढ़ने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर आप ग्लूकोमा के मरीज हैं और अपने आँख के प्रेशर को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो दिस इज़ अ टिप विच यू कैन फॉलो। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर लीजिए। अगर आप कॉफ़ी बहुत पीते हैं, थोड़ी बहुत कॉफ़ी दिन में 1 या 2 कप पीने से कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं कॉफ़ी का तो प्लीज़ उसे अवॉइड कीजिए, उससे आपकी आंखों का प्रेशर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नीशियम रिच डाइट, एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट अगर आप लेते हैं तो आपके आंखों की नस को अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है और आपकी ग्लूकोमा के प्रोग्रेशन को कम करने में हेल्प मिलती है। यदि आपको ग्लूकोमा है और बीपी भी है और आप अपनी बीपी की मेडिसिन रात में लेते हैं तो चांसेस है कि आपकी ग्लूकोमा का प्रोग्रेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि रात में अगर बीपी कम होता है तो आपकी ऑप्टिक नर्व को ब्लड सप्लाई मिलना कम हो सकता है। तो यदि आप ग्लूकोमा के पेशेंट हैं और आप बीपी की मेडिसिन रात में लेते हैं तो काइंडली अपने फिजिशियन से बात करें और इसको मॉर्निंग में शिफ्ट करवाएं। आई होप अब आपको साइलेंट थीफ ऑफ साइट के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी और आप इसे अपनी दृष्टि को चुराने नहीं देंगे। तो अपनी और अपने परिवार वालों की दृष्टि की रक्षा करें। एक रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप के लिए अपने आई डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने लव्ड वंस के साथ शेयर कीजिए। मैं जल्दी ही आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, आपकी आंखों के बारे में कुछ और जानकारी लेके। तब तक के लिए सी या।